जी मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मेरे साथ नहीं रहोगे ना, गड़बड़ हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। सी, एक टीचर का फर्ज क्या बनता है तुमको मालूम है? ये देखो, बच्चे का हाथ पकड़ के उसको एग्जाम तक लेके जाए, फिर एग्जाम दे वो बच्चा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम लोग मेरा हाथ छोड़ रहे हो बार बार। कैसे? हाथ पकड़ के मेरे साथ चलना मतलब मैंने जितना इतना पढ़ा उतना तुम लोग अब्जॉर्ब भी कर लिया, लर्न भी कर लिया। लेकिन अगर मैं अकेला अकेला जा रहा हूँ और तुम लोग का पढ़ाई नहीं है, तो तुम लोग मेरा हाथ छोड़ रहे हो, तो गलत है ना ये। फिर मैं क्या करूं? मैं खाली अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, देखो मेरे को आता है, मैं ऐसे करके आगे निकल लिया। माई ड्यूटी इज टू होल्ड योर हैंड एंड टेक यू टू द एग्जाम, बट यू आर लीविंग माई हैंड। प्लीज डोंट डू दैट। लुक, अपने अपील के चैप्टर में ना सीटा हो गया, आई टेड हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, 263 हो गया। अगली थियरी देखो क्या है, अगली थियरी है 264। एक काम करना सुनो, 263 का एक पॉइंट बाकी है, 263 का एक पॉइंट बाकी है, वो खत्म कर देता हूँ, है ना। फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वो भी खत्म कर देता हूँ। 263 का एक पॉइंट है, देखो बता दो क्या है। लुक हियर, अपना 263 का नोट्स देखोगे ना, उसमें पॉइंट 1 पढ़ना क्या लिखा है। ओके, 263 में फर्स्ट पॉइंट पढ़ो ना, क्या लिखा है। सेक्शन 263 एम्पावर सीआईटी सीसीआईटी टू रिवाइज एन ऑर्डर पास बाय इज सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट मतलब उससे नीचे वाला, उसके नीचे कौन होता है? एओ। इफ सच ऑर्डर इज एरोनियस एंड प्रीजुडिशियल टू दी गवर्नमेंट। बट ये अब उसके बाद है ना, ये सेंटेंस देखो, इसके ऊपर मैं कुछ अभी नॉलेज देने वाला हूं तुमको। ये पढ़ो, इसका मतलब क्या है बताओ। Before revising the order, the CIT, CCIT shall call for and examine the records of the proceedings available at the time of examination. लस्सी मैंने ऐसे एक्टिंग करके बता रहा हूँ कल कि तुम लोग सब एओ लोग हो और मैं CIT CCIT ऐसे राउंड पे निकल रहा हूँ। तो राउंड पे निकल रहा हूँ मतलब मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, एग्जामिन कर रहा हूँ कि एओ लोग ठीक ठाक काम कर रहे कि नहीं। तुमको पता है 263 रखा ही क्यों है? एओ के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। ये तो कितने एओ लोग क्या रिश्वत खा के केस दबा देते, लेकिन उसके ऊपर निगरानी रखने वाला उसका बॉस है ना, CIT CCIT। तो CIT CCIT 263 में वही तो कर रहा है। अचानक राउंड पे निकल रहा है तो उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन कर रहा है। और उसमें क्या लिखा पढ़ो, एग्जामिनेशन के वक्त जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो सब रिकॉर्ड्स को मंगवा के चेक करेगा, एंड फिर उसको लगा कि कुछ एरर हुआ है विच इज हार्मफुल टू द गवर्नमेंट, देन ही विल रिवाइज द ऑर्डर। उसी इसके ऊपर इन्हें अच्छा क्वेश्चन बना था, ध्यान से पढ़ो। इसमें ऐसा क्या स्पेशल पॉइंट दिख रहा है कुछ? पहले वो तो रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स एक जनरल टर्म है, कुछ भी कागजात हो सकते हैं, एनी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, एक जनरल टर्म है। और वो सारे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेगा, मतलब CIT CCIT भी अंधाधुंध नहीं कर सकता है। जैसे मान लो ये ऑर्डर दो, एक सेकेंड, एओ का कोई ऑर्डर लिया और ऐसे ही बोल दिया ये तूने गलत किया है। कभी कभी क्या इन लोग होशियारी भी छाटते हैं ना, ये बराबर नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा स्टडी करके एग्जामिन करना चाहिए। कुछ रिकॉर्ड्स को बेच लूंगा, फिर बोलूंगा अरे भाई तूने गड़बड़ कर दी है, एरर, इट इज हार्मफुल टू द गवर्नमेंट, मीन्स आई हैव टू डू सम एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड देन आई शुड पॉइंट आउट द एरर। अदरवाइज क्या, सीनियर लोग तो ऐसे शाणे भी बनते हैं ना बहुत बार, ये क्या किया, ऐसे थोड़ी होता है, बराबर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स एंड देन ही शुड पॉइंट आउट द एरर। ओके, अब इस पे ना एक रियल लाइफ एक घटना घटी थी, बताओ सुनो, लुक हियर। अभी तुमको लग रहा है ठीक है ना, सेंटेंस है तो क्या है, अभी बता दो, तुमको मालूम पड़ेगा। लुक हियर, लेट्स अज्यूम एओ का जो ऑर्डर था ना, ऑर्डर विच वाज एरोनियस, इट वाज सम असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 और वो ऑर्डर मान लो 19 जून 2023 को पास हुआ था। ऐसी कुछ भी रैंडम डेट लिया है, अरे कोई भी ऑर्डर होता है उसमें डेट लिखा होता है ना,
तो कौन सी डेट को पास हुआ था? 19 जून 23, ओके। और उस ऑर्डर में एरर था। फिर बाद में ना 10 मई 25 को क्या हुआ? CIT CCID राउंड पे निकला। अरे बाद में राउंड पे निकला और उसने सारे रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए, और पता है CIT CCID ने क्या पॉइंट आउट किया? यार तूने ये खर्चा अलाउ कैसे किया? अलाउ किया मतलब नेट प्रॉफिट में माइनस कैसे करने दिया? ये तो माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, किसी दूसरे आदमी का है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसे खर्चे अलाउड नहीं है, और तूने माइनस कैसे करने दिया? ऐसा मैंने एओ को डांट डांट के सुनाया। और पता है एओ क्या बोला? सर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने जब ऑर्डर पास किया था ना, उस वक्त था ही नहीं। ये बहाने मारा एओ। क्या बोला एओ? मैंने कब ऑर्डर पास किया था? देखो डेट, 19 जून 23। और मैंने जिस दिन ऑर्डर पास किया ना, उस वक्त ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही नहीं था, तो मेरा गलती थोड़ी है। और आप मेरे को डांट रहे हो देयर इज एन एरर प्री जुडिशियल टू द गवर्नमेंट। समझे कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्चुअली है ना, ये देखो इस पीरियड में आया था। इस पीरियड में बिटवीन द डेट व्हेन एओ पास द ऑर्डर एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उस पीरियड में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया होगा। तो एओ तो बोल दिया मेरा क्या गलती है, मैं तो ठीक ही काम किया था ना। अरे तो इसका क्या करना चाहिए फिर? तो इसको रिवाइज कर सकते कि नहीं? यू अंडरस्टूड सिचुएशन क्या है? देखो एओ क्या बोल रहा है कि मैंने जब ऑर्डर पास किया था ना 19 जून 2023 को, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का वो रेलेवेंट जजमेंट नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक तरह का रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड, सो इट्स सम डॉक्यूमेंट ना। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर ही बोल रहा हूं कि एरर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई दूसरे असेसी के केस पे बोला होगा ऐसे खर्चे नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं हो सकते, और मेरे एओ ने माइनस करने दिया होगा। लेकिन वो सफाई क्या दे रहा है कि मैंने जब असेसमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट था ही नहीं। एंड मैं क्यों भड़क रहा हूं? क्योंकि मैं एग्जामिनेशन पे जब निकला ना, उस वक्त वो जजमेंट था। तो इसका क्या करना चाहिए? मैं एस CIT CCIT सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे इस एरर को मैं रिवाइज कर सकता हूं कि मुझे बोलना चाहिए नहीं नहीं एओ क्या क्या गलती है, उसने तो जब असेसमेंट किया वो टाइम तो ऐसा कोई जजमेंट था ही नहीं, ये मैं रिवाइज कर सकता हूं। तो ये रियल लाइफ में ऐसा झगड़ा हुआ था ना, तो देखो कोर्ट लोग जजमेंट कैसे देते हैं। देखो ये पढ़ते, ये पढ़ो, अब समझेगा। records available at the time of examination, feel the word, at the time of examination, ये बोलना चाह रहा हूं। at the time of examination मतलब मेरे एग्जाम्पल में एग्जामिनेशन मतलब CIT CCID राउंड पे कब निकला था? 10th में। और एट दी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब उस टाइम तक, देखो मैंने लाइन भी खींची है रेड कलर की, इस टाइम तक जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे CIT CCID कैन पॉइंट आउट द एरर। इधर लॉ क्या बोलता है? हम लोग कोई बचकानी हरकत नहीं कर रहे, एओ तेरा गलती, ब्लेम गेम नहीं चल रहा इधर। अगर ब्लेम गेम तो एओ बोला यू कैन नॉट ब्लेम मी, आई वाज नॉट एट फॉल्ट। ठीक है, यू आर नॉट एट फॉल्ट, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ ही। भले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाद में भी आता है ना, उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव ही होता है। कितने लोग को लगता है जजमेंट आने के बाद उसका, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है ना, वो कोई नया अमेंडमेंट नहीं होता है। कोई बजट में अमेंडमेंट आता है ना, तो हेंस फोर्थ एप्लीकेबल होता है, हेंस फोर्थ आगे से एप्लीकेबल होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देती है, वो एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर क्लैरिटी दे रही है। मेरे को मतलब सुप्रीम कोर्ट लोग करते क्या है? डू दे मेक न्यू लॉ लाइक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? नो। व्हाट सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स डू? द लॉ विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसके ऊपर क्लैरिटी दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भले बाद में से आया होगा, लेकिन क्लैरिटी बाद में आई, लेकिन लॉ तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो सी इवन इफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाद, नहीं कितने लोग को ये भी डाउट आया हुआ है, सो जजमेंट आने के बाद उसका इफेक्ट आना चाहिए ना। सी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का ही होता है, बिकॉज दे डोंट मेक न्यू लॉज,
like it comes in the budget. They give clarity over the existing law. And feel the word existing मतलब जो पहले से exist हो रहा है उस पर क्लैरिटी दे रहे हैं ना. और जो चीज पहले से एग्जिस्ट हो रही है तो उसका ऐसा ही होना चाहिए. भले ही जजमेंट बाद में से रोशनी बाद में डाली सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन चीज तो पहले से वैसी होनी चाहिए थी. तो अगर हमारे एओ से एरर हुआ है, ठीक है, एओ ऐसे फॉल्ट में नहीं है, लेकिन अपने किसी का फॉल्ट निकालने थोड़ी बैठे. सेक्शन 263 इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट. इट्स नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग गेम. बच्चों से अपनी लड़ाई हो रही थी, फॉल्ट फाइंडिंग, मेरा फॉल्ट नहीं, तेरा फॉल्ट नहीं, तो ठीक है एओ बोले मेरा फॉल्ट नहीं है. अरे अपने को एओ का फॉल्ट फाइंडिंग करके एओ को पनिश नहीं करना है. ये सेक्शन के जरिए गवर्नमेंट को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है कि देयर वाज सम हार्म टू द गवर्नमेंट, वी वांट टू प्रोटेक्ट इट. और इधर एसएससी आर्ग्यू भी नहीं कर, एसएससी कैन नॉट से जजमेंट बाद में आया था ना. अरे बाद में आया तो क्या, उसका नेचर रेट्रोस्पेक्टिव ही होता है. ये नॉलेज रखना. सी दो टाइप की चीज होती है, बजट के अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट. अमेंडमेंट्स आर जनरली प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे से एप्लीकेबल होगा. अमेंडमेंट भी कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव होता है, बट जनरली अमेंडमेंट्स आते हैं ना बजट में, वो प्रोस्पेक्टिव होता है. बट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे आर ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव बिकॉज इट इज नॉट अ न्यू लॉ, इट्स अ क्लैरिटी ओवर द एग्जिस्टिंग लॉ. तो कंक्लूजन क्या है बताओ. मेरे केस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो भी उसके बेसिस पे रिवीजन हो सकता है कि नहीं 263 का. यस, क्योंकि सी एग्जामिनेशन के दिन तक जो भी अवेलेबल चीज है उसके बेसिस पे रिवीजन हो सकता है. तो पता जब ऐसा रियल लाइफ में झगड़ा हुआ था ना, तो कोर्ट लोग ने ना ये सेंटेंस के ऊपर भाषण दिया. बहुत क्या लिखा था, रट लो पूरा सेंटेंस. बिफोर रिवाइजिंग द ऑर्डर, the CIT, CCIT shall call for and examine the records of the proceeding available at the time of examination. मतलब CIT, CCIT जब एग्जामिनेशन कर रहा है ना, उस दिन तक जो भी रिकॉर्ड्स है, भले वो बाद में से डेवलप हुए होंगे, लेकिन मैं जब एग्जामिनेशन कर रहा हूं उस वक्त वो रिकॉर्ड्स थे ना, तो बस उसके बेसिस पर हम एरोनियस चीज को रिवाइज कर सकते हैं. और रिकॉर्ड एक्चुअली कुछ भी हो सकता है. मेरे एग्जाम्पल में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाज अ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड्स मीन सम डॉक्यूमेंट, समथिंग जिसके बेसिस पे हम लोग एओ के ऑर्डर में एरर पॉइंट आउट कर रहे. ओके, यस, बराबर. थी अभी उसको टेंशन क्या हो रही स्टूडेंट को. सुनो सर, ऐसे तो बहुत सारे जजमेंट्स आते रहते हैं, तो अपने ऑर्डर में तो गड़बड़ हुआ तो इन लोग चेंज कर देंगे, करेंगे ना, लेकिन ये प्रोटेक्शन है ना 2 साल तक ही करते. 2 साल तक डरे हुए रहना पड़ेगा. 2 साल कौन सा बोला मैंने, टाइम लिमिट था ना 263 में. 263 का टाइम 2 ईयर्स है ना, तो रहना ही चाहिए. जैसे आज तुम लोग को है ना किसी एओ को रिश्वत खिला के है ना, पैसा खिला के केस दबा डाला है. मतलब सुप्रीम कोर्ट तो कुछ अलग ही चीजें बोलती है, लॉ कुछ अलग ही है, और तेरे केस में उल्टा सीधा गड़बड़ करके खिला पिला के केस दबा दिया है. तो एक बार केस दब गया मतलब ऑर्डर पास हो गया ना, लेकिन ऑर्डर पास होने के बाद 2 साल तक वो रिवाइज भी हो सकता है अगर सीआईटी सीसीआईडी ने पकड़ा तो ये तो अगर किसी को डर लग रहा है ऐसे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो डरो, 2 साल तो डरो. और इससे बुरा क्या है, अगर कुछ सरासर गलत चीज हुई है जिसमें गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है एंड यू गॉट अनड्यू एडवांटेज, तो उसको उन लोग रिवाइज करेंगे ही. तो करो मानो कि 2 साल तक ही कर रहे, उसके बाद तो कुछ भी पता चले इन लोग कुछ नहीं कर सकते. पर 2 साल तक तो इन लोग रिवाइज कर ही सकते हैं ना. ये 2 साल 263 का टाइम है. इससे तो पता रियल लाइफ में क्या होता है. सुनो एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, लोग रिश्वत खिलाते हैं ना, तो एओ क्या बोलता है, इतने में नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी देना है. क्या समझा इसका मतलब बताओ. ऐसे रिश्वत की बातें अच्छा नहीं लगता सर के मुंह से, लेकिन एक खाली अपना बात कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है. आज अगर मैं एओ हूं, मैं क्या बोलूंगा, चल तेरा केस सेटल तो कर दूंगा, लेकिन ₹1,00,000 नहीं 2 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ पैसा ऊपर भी देना पड़ेगा. तो एसएससी बोले ऊपर क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि सी मैं तो तेरा केस दबा के तेरा असेसमेंट ऑर्डर पास कर दूंगा, रेगुलर असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग कुछ भी होगा, मैं तो ऑर्डर पास कर दूंगा. लेकिन अगर मेरे बॉस को, मेरा बॉस कौन, एओ के ऊपर सीआईटी सीसीआईटी, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो केस रीओपन कर सकता है. तो फायदा नहीं तेरी रिश्वत का ना.
इसे पूरे पैसे दे, थोड़े मैं रखूंगा, थोड़े मैं सर को दूंगा, तेरा केस क्लोज। ऐसे चलता ही था, कई सालों तक रिश्वतखोरी चलती थी। आजकल थोड़ा बहुत कम, बंद नहीं हुआ है, थोड़ा कम हो गया कंपेरेटिवली। पहले तो खुल्लम खुल्ला चलता था। हम लोग तो आर्टिकल्स में देखे, एओ को पैसा देने की बात हो रही है ना, बोले थोड़ा ऊपर देना पड़ेगा। हमको वो टाइम समझता है ऊपर क्यों देना पड़ेगा, तू रखना, ऊपर क्यों देना पड़ेगा। अब समझा क्यों, क्यों एओ को पैसे दिए तो वो कॉन्फिडेंस में आके अपना केस क्लोज कर देगा। लेकिन एओ केस क्लोज करता है तो वो सीआईटी सीसीआईटी 263 में रीओपन भी तो कर सकता है, तो उसको भी पैसे दे दो ताकि केस पूरा तरह से दब जाए। सी रिश्वत के एग्जाम्पल के जरिए मैं तुमको फंडा क्लियर करवा रहा हूं, ओके। बट वो 2 इयर्स तक ही रीओपन कर सकता है। एनीवेज, हम लोग ये जनरल जोन में चले गए थे। अभी तक मेरा मेन एजेंडा क्या था पढ़ाने का, कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी कागजात अवेलेबल है उसके बेसिस पे सीआईटी सीसीआईटी को लगा कि देर इज एन एरर हार्मफुल टू द गवर्नमेंट, तो उसको सीआईटी सीसीआईटी रिवाइज करेगा। चाहे वो रिकॉर्ड्स बाद में भी डेवलप हुए चलेगा। बाद में मतलब एओ ने ऑर्डर पास किया था उस वक्त वो रिकॉर्ड्स नहीं थे, वो रिकॉर्ड्स बाद में डेवलप हुए। बट ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दीज पेपर्स वर अवेलेबल, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिवीजन हो सकता है, ओके। तो सी किन किन रिकॉर्ड्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, ये देखो। जो रिकॉर्ड्स उस वक्त थे वो भी कंसिडर होंगे, वो तो होंगे ही। और जो इस बीच वाले पीरियड में नए रिकॉर्ड्स डेवलप हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सडनली आया होगा उस इंटरवेनिंग पीरियड में। इंटरवेनिंग पीरियड कौन सा है मेरा, 19 जून और 10 मई के बीच में, तो वो वाले रिकॉर्ड्स को भी कंसिडर किया जाएगा। एवरीथिंग टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड, ओके। यस, कर सकते हैं ना। सी बाय नाउ तुम सी उसका डाउट का कंक्लूजन ये है, बाय नाउ तुम्हारे माइंड में भी क्लैरिटी आनी चाहिए। एसएससी कोई भी मजे लेके बैठ गया ना, तो उससे बदला लेने का 2 ही सेक्शन है, 147 263। इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उन लोग क्या है, अगर तेरे से बदला लेना ही है ना, तो अगर एक का टाइम निकल गया तो दूसरे सेक्शन का सहारा ले लेंगे। अरे कौन से 2 सेक्शन है, अरे एसएससी मजे लेके बैठा है, उससे बदला लेने का 2 सेक्शन क्या है, 147 263, है ना, वही है ना। दोनों के टाइमलाइंस अलग है तो उन लोग करते हैं ना। कभी कभी 263 का टाइम कम पड़ रहा है तो 147 भी है। दोनों का प्रोसीजर में टाइम लिमिट्स अलग है ना। सी दोनों में मकसद क्या है, एसएससी मजे लेके बैठ गया, चल उससे बदला लेना है, लेकिन बदला लेने के टाइम लिमिट्स अलग है ना। तो उन लोग कर सकते हैं ऐसा, अगर 263 का टाइम कम पड़ रहा है तो 147। टाइम में डिफरेंस क्या है, 263 में तो जो ऑर्डर पास हुआ ना उसके 2 इयर्स के अंदर ही रिवाइज कर दो, और 147 में ऑर्डर नहीं ले रहे। ऑर्डर किस एवाई का था, उस एवाई से 3 साल में शो कॉज, 3 साल 3 महीने में 148 नोटिस, फिर ऑफिस बुला के ऑर्डर पास करना। दोनों का टाइम लिमिट्स अलग है। बट इतना पक्का है कि गवर्नमेंट को अगर एसएससी से बदला लेना, मजे लेके बैठ गए, ये नहीं चोल बे, ये नहीं चोल बे, तेरा मजा हम लोग सजा में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका रेमेडी 2 ही है, 147 263, ओके। तो अब सुनो, इसका अभी चल रहा है ये। सी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तक सारे रिकॉर्ड्स को कंसिडर किया जाएगा। जज लोग बोलते हैं ना, सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, तो किन किन चीजों को मद्देनजर रखेंगे, सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बट एक केस में कैसा होता है में, एग्जामिनेशन के बाद है ना कुछ न्यू रिकॉर्ड्स और डेवलप हुए। मतलब एग्जामिनेशन सीआईटी सीसीआईटी कर रहा था, राउंड पे निकला, वो सब हो गया, उसके बाद कुछ फर्दर न्यू डेवलपमेंट्स हुई, तो उसको बेसिस पे लेके रिवीजन अंडर सेक्शन 263 नहीं हो सकता है।
क्योंकि एक्ट में क्या लिखा है, ऑल द रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अरे हम लोग आज इसके ऊपर R&D कर रहे हैं, ये चीज के ऊपर, इसको मैं हाईलाइट ही कर दे रहे, देखो अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। उसका मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ना, जो उसके बाद नए रिकॉर्ड्स डेवलप हुए तो उसको हम लोग कंसिडर, मतलब उसकी बेसिस पे रिवीजन नहीं हो सकता है। ये रिवाइज क्या कर रहे हैं, एओ ने जो ऑर्डर पास किया था उसको रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज कैसे करते हैं, वाइटिंग मार के उस पे नहीं, फाड़ते भी नहीं उसको, उसको ऐसे ही रहने देते, एक नया पन्ना बनता है। नए पन्ने का नाम क्या होता है, रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, उसमें लिखा पड़ी होती है। ओके, बट ये किसके बेसिस पे हो सकता है, नॉट ऑन द बेसिस रिकॉर्ड विच केम आफ्टर द एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन।